नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करवा चौथ की व्रत कथा तथा पूजन विधि के बारे में बताएंगे। समस्त त्योहारों के साथ हिंदू धर्म में करवा चौथ का भी विशेष महत्व है। यह व्रत बड़े ही कठिन व्रतों में गिना जाता है, क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा उनके स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। यह व्रत सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है, जो रात के समय चंद्र देवता के पूजन के बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर खुलता है। पति की लंबी उम्र की मंशा के लिए किए जाने वाला करवा चौथ का यह व्रत इस बार 1 नवंबर 2023 बुधवार यानी आज के दिन है। करवा चौथ व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। वे अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे करवा चौथ की पूजन विधि तथा कथा के बारे में, तो जानते हैं। इसके लिए करवा चौथ की एक प्रचलित कथा है वीरागति और उसके 7 भाई, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नाम के विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती से उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के युवा होने पर उसकी शादी कर दी गई थी विधि विधान से। जब कार्तिक चतुर्थी कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरागति ने अपनी भाभीियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर सातों भाई व्याकुल हो गए। इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय होने की सूचना दी। उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ देकर भोजन संपन्न किया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु की वीरागति व्याकुल हो उठी। उसने अन्न जल फिर से त्याग दिया और उसी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आई और ब्राह्मण पुत्री से अपने दुख का कारण पूछा। इस पर इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ देकर भोजन कर लिया था, इसलिए तुम्हारे पति मर गई। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत में के पुण्य प्रभाव से पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी अपने पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करने से उसके पति फिर से जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे धन धान्य और पति की दीर्घायु का भी लाभ मिला। अब जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्रोदय के बाद प्रारंभ होती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाए और भगवान का जप करें। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। वैसे तो आजकल आर्टिफिशियल कैलेंडर आते हैं प्रिंट हुए, लेकिन आपके पास वे नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बना सकते हैं। फिर चावल को पीसकर फलक पर करवा चित्र बना ले। इस रीति से करवा चौथ का व्रत करें। शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौकी लगाए। माँ पार्वती और भगवान शिव की फोटो लगाए, जिसमें भगवान गणेश माँ पार्वती की गोद में बैठे हो। अब पूजा की थाली सजाए। थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली, चावल की बनी मिठाइयाँ रखें। उसके बाद कोरे करवा में जल भरकर पूजा करें और उसके ढक्कन में गेहूं लगा दे। माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाए। इसके बाद माँ पार्वती भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत कथा सुने तथा पढ़े। चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी से उसे देखे। उसके बाद अर्घ दे। उसके बाद पति की लंबी आयु कामना करे। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर निवाला खाकर अपना व्रत संकल्प करे। फिर से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले। धन्यवाद।